वेलकम टू सिलेक्शन 2021। हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और एसएससी, आरआरबी और बैंक से जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उन्हीं को लिया हूँ, और वही क्वेश्चन लिया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने 5 अब तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये छठा है, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कितना आपका बना हुआ है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय, ठीक है। तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। देखिए, संसदीय व्यवस्था है जो पूर्ण रूप से ब्रिटेन की देन है, ठीक है। यह ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था को लिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशिष्ट अधिकार क्या है, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने सूची पढ़ी है, ठीक है, और जो अनुसूची 7 में दिया गया है, ठीक है, उसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन दिया गया, ठीक है। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात डी, ठीक है। देखिए, जो अधिकार राज्य सूची में शामिल है ये भी नहीं हो सकता है, जो सूची संघ सूची में शामिल है ये भी नहीं हो सकता है, समवर्ती सूची में शामिल है ये भी नहीं। मान जो शक्ति ये संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची तीनों में शामिल ना हो उसको क्या कहते हैं, तो अवशिष्ट अधिकार कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ चुके हैं। और अवशिष्ट अधिकार पर सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया। तो देखिए, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन सबसे पहले 1956 में किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। और आंध्र प्रदेश को देश का प्रथम राज्य बनाया गया भाषा के आधार पर। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए आप अच्छे से देखिएगा। एसएससी में मतलब देखिए कि घुमा फिरा कर पूछिए देता है बार बार, ठीक है। चलिए, और 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ, ठीक है। और 1950 में ही योजना आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना, 1950 में क्या क्या हुआ था, ठीक है। और 1951 में क्या हुआ था, वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य। आपको जिस तरह से ये हल्का दिख रहा है ना उतना हल्का है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में, ठीक है। जैसे इसका राइट आंसर होगा 28, ठीक है। पहले 29 राज्य था, ठीक है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लद्दाख और जम्मू, ठीक है, कश्मीर। तो अभी वर्तमान में 28 राज्य, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश से। पहले कितना था, तो 7 था, तो 2 और बनाया गया तो कितना हो गया, तो 9 हो गया। लेकिन एक और को ख़त्म कर दिया गया है, उसको मिला दिया गया। तो अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 है। तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए, और ये भी जान लेते हैं जो भारत का राज्य है वो संविधान के किस भाग में है, तो भाग प्रथम में है और अनुच्छेद प्रथम में है। तो आपको ये भी याद रखना है जो भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है किस अनुच्छेद में, तो भाग प्रथम में है, अनुच्छेद प्रथम में है, ठीक है, दोनों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग को पद से कौन हटा सकता है, अर्थात यूपीएससी के सदस्य जो होते हैं। देखिए, एक मुख्य सदस्य होते हैं और 9 से 11 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। ये यूपीएससी के सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसका उल्लेख भाग 14 और अनुच्छेद
315 में दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया है, तो 315। ठीक है, और भाग कितना में है, तो 14 में। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं कि इसका आंसर कौन होगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, ये इसका राइट आंसर। सर देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के हटाया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जांच कर लेते हैं। जांच करने के बाद वो राष्ट्रपति की रिपोर्ट सुनते हैं, तो वो राष्ट्रपति अर्थात सिग्नेचर कर देते हैं और हट जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है। जो कैग होते हैं इनकी कार्यकाल क्या होती है। कहने का मतलब ये है कि नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है। देखिए, इनका कार्यकाल जो होता है देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 6 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो चुका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो कैग का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा कर चुका हो। ठीक है, देखिए कैग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो कैग होते हैं उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 148 से लेकर 151 तक। और कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो आप 2-3 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, चलिए और जो है ऑप्शन सी दिया है 65 वर्ष। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 65 वर्ष। और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो आपका 62 वर्ष। तो ये दोनों याद करते जाइएगा, रिलेटिव करके जाइएगा तो और अच्छा रहेगा। एक साथ 2-3 क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, और रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। अब इन क्या है कि वर्तमान समय जो 18 वर्ष के व्यक्ति हो जाता है वो मतदान दे सकता है। तो पहले कितना था, तो पहले 21 था। ठीक है, अब कितना हो गया, 18 हो गया। तो कब घटाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1989 में। ठीक है, 1989 में ये किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 61 संविधान संशोधन किया गया है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और कब, तो 1989 में। ठीक है, चलिए भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1951 से 52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव के समय किसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार कब बंद करना होता है। जैसे कोई भी चुनाव होता है, जैसे मान के चलिए विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे ये मुखिया का हो, तो चुनाव से कितने दिन पहले, मतलब कितने घंटे पहले बंद कर दिया जो चुनाव प्रचार होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, ये गलत है। मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले, ये सही है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए सब घुमा के दिया। सी में क्या पूछ रहा है, मतदान समाप्त होने से 48 दिन पहले, ये भी गलत हो जाएगा। मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले, ये भी गलत हो जाएगा। यानी मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले यह प्रचार बंद कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार। ठीक है, सुकुमार सेन थे जो भारत के प्रथम उप आयुक्त थे। ठीक है, और जो चुनाव आयोग होते हैं इनका उल्लेख जो है भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है कि चुनाव आयोग जो होते हैं उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में। तो ऑप्शन में देता है 324, तो आपको ये टिक लगाना है। किस भाग में पूछेगा, तो 15। ठीक है, और अभी वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील कुमार अरोरा है। सुनील कुमार अरोरा है। ठीक है, तो आपको याद करना है कि सुनील कुमार अरोरा है वर्तमान में चुनाव आयुक्त भारत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है। तो देखिए जान लेते हैं कि कौन कौन अखिल भारतीय सेवा है। देखिए IAS, IPS और IFS, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। तो ये तीनों है। तो इसके बाद जो भी यही तीनों है जो अखिल भारतीय सेवा है। तो इसके बाद बचे वो अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन नहीं है। भारतीय विदेश सेवा यही नहीं है, ठीक है। देखिए भारतीय वन सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा है, इसको बोलते हैं IPS, इसको बोलते हैं IS और इसको बोलते हैं सॉरी हाँ इसको बोलते हैं IAF, ठीक है, इंडियन, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खोल देगा, ठीक है। देखिए लोकसभा का चुनाव होता है तो मतलब जो भी उम्मीदवार होता है तो कुछ मतलब पैसा देना होता है, ठीक है। तो नामांकन कराने आदमी जाता है तो जितना भी पैसा चुनाव आयुक्त मतलब निर्धारित करने उनको देना पड़ता है। तो कितना वो परसेंट अगर वोट नहीं लाते हैं तो उनका दिया हुआ जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा, नहीं दिएगा। तो देखिए यदि वो उम्मीदवार 1/6 से अगर कम मत लाते हैं तो उनका जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा। अगर इससे ज़्यादा लाते हैं तो जो भी मतलब जमानत दिया होंगे पैसा तो उनको वापस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1/6 से कम नहीं लाना चाहिए, ठीक है। चलिए 1/10 क्या होता है, इसको कोरम बोलते हैं, ठीक है। 1/10 को क्या बोलते हैं, कोरम। कोरम क्या होता है कि लोकसभा या विधानसभा में कोई बैठक हो रही हो, ठीक है। तो इसका 1/10 सदस्य अगर उसमें नहीं है तो बैठक वैलिड नहीं माना जाएगा। अर्थात अगर 50 व्यक्ति हैं, ठीक है, तो इसका 1/10 व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात 5 कम से कम उसमें रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट किसको सौंपते हैं। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग जो है अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाए ए। और संघ लोक आयोग सेवक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, ठीक है, ये याद रखना है पूरा, ठीक है। और भाग 14 में दिया गया था, ठीक है। तो अब ये भी याद रखना है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और हटाते हैं कौन, तो ये भी राष्ट्रपति हटाते हैं, सब सर्वोच्च न्यायालय के जांच के रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था किसकी देन है। देखिए त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का मतलब होता है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है, यानी गांव लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और जिला लेवल पर। तो देखिए इसका राइट आंसर होता है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की बहुत मतलब इस चैप्टर से तो मतलब सोचिए कि बार बार क्वेश्चन पूछे। कब की थी, तो 1977 में, ठीक है, आपको याद रखना है। और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, ग्राम लेवल या जिला लेवल, ठीक है। और ये कब की थी, तो 1977 में, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखना है, ठीक है। चलिए और एक और याद रखना है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 40 में है। और भाग कितना में है, तो आपको भाग 9 याद रखना है और अनुसूची 11 याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है, तो भाग 9 में है। किस अनुच्छेद में, तो भाग 40 अनुच्छेद में। और किस अनुसूची में, तो 11 अनुसूची में। और पंचायती राज व्यवस्था में कितने कुल विषय हैं, तो 29 विषय हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ। देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू हुआ था, ठीक है, नागौर जिले में, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। और उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू हुआ, ठीक है।
तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले तो लगा था राजस्थान के नगर में, उसके बाद कहाँ लगा तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 स्तरीय पंचायत की वकालत किसने की थी, किस समिति ने की थी? तो देखिए 2 स्तरीय पंचायत की वैसे राइट आंसर होगा अशोक मेहता समिति। कब की थी? तो 1977 में। ठीक है, यह कहा था कि ग्राम लेवल पर होना चाहिए और जिला लेवल पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया? तो देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है वह 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1952 से लेकर 1992 में 3 में जोड़ा गया। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था जो है 1992 से लेकर 1993 में जोड़ा। किस संविधान से? तो 73वां संविधान। इसमें ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है, तो आप यही आंसर मारिएगा। ठीक है, और देखिए 42वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक है, तो आप ये याद रखना। अब प्रथम संविधान संशोधन क्या हुआ था? प्रथम संविधान संशोधन इसमें क्या होता है कि भूमि सुधार किया गया था। ठीक है, आपको ये याद रखना। और 101वां संविधान संशोधन क्या हुआ था कि इसमें GST में लागू किया गया था। ठीक है, और 52वां संविधान संशोधन तो क्या हुआ था कि 1985 में दल बदल कानून बनाया गया था। ठीक है, दल बदल कानून क्या होता है कि एक दल से दूसरे देश में आदमी चला जाता था, जिसके वजह से मतलब सरकार गिर जाती थी। इसी को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून बनाया गया। ठीक है, और अनुसूची 10 भी जोड़ी गई। ठीक है, अनुसूची 10 भी जोड़ी गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किस अनुच्छेद में पंचायती राज की वर्णन है? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका बोले किस अनुच्छेद में? तो इसका राइट आंसर होगा 40। ठीक है, और देखिए 41 में क्या है कि हमें कुछ दशाओं में काम चाहिए। ठीक है, और वो भी काम होना चाहिए जो निर्वाहन होना चाहिए। ठीक है, माने कुछ मजदूरी भी होनी चाहिए। ठीक है, 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। ठीक है, और 47 में क्या है? नासा को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अब 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम चाहिए और वो भी काम होना चाहिए जो बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, 44 में क्या है कि समान नागरिकता है संहिता है। ठीक है, और 47 में नासा को मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो 3-4 अनुच्छेद आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था को कब जोड़ा गया? ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको कब जोड़ा गया था? ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 से लेकर 1993 में जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप ये याद रखना है। ठीक है, और देखिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका का जोड़ा गया? तो देखिए यह जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका का जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया? तो 1992 से लेकर 1993 में जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें कुल नगर पालिका में 18 विषय हैं। ठीक है, और किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 12 में इसका दर्जा दिया गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।